हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2 मई को दोनों शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, कुछ लोगों से मैंने फ़ोन पे भी बात किया है और द स्टूडेंट के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे भी लोगों के जो रिव्यू आ रहे हैं और वहाँ भी लोगों के जो मैसेजेस हैं वो उसको मैंने पढ़ा है, जिससे ये लग रहा है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पेपर किसी का सही है तो उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में बहुत ज़्यादा लड़के डरे हुए हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। जिनके पास टेक्नीशियन की जॉब हो गई है, डीवी उनका हो गया था, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स है कि चलिए अगर किसी कारण से इसमें नहीं होता है तो उनके पास एक जॉब है। लेकिन जिनका जेई का पेपर, टेक्नीशियन का पेपर उतना बेहतर नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन नहीं होने की उम्मीद थी, उनके लिए ये एएलपी का पेपर ही एक उम्मीद था और वो इसकी बहुत लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो डर है वो पार्ट बी को लेकर के है। और मैं पहले से ही, और जब से मैं 2020 से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैं लोगों से यही कहता आया हूँ कि आप लोग पार्ट बी को अभी से पहले से ही पढ़ते रहिए, जिससे ये होगा कि अगर आप 2-3 चैप्टर अगर आप पहले भी पढ़े रहेंगे तो बाद में भी 3-4 चैप्टर पढ़ करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कम से कम क्वालिफाई तो आराम से किया जा सकता है। मैं हर वीडियो में एक बताता था कि एक बात कि अगर आपने डिप्लोमा किया है चाहे बीटेक किया हो, आप लोग आईटीआई की निमी पैटर्न की जो बुक है वो आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और जितने लोगों ने इस बुक को परचेज किया होगा, उनके 7 से 8 क्वेश्चन मैं कहूँ उनका इम्प्रूव हुआ होगा। क्योंकि जिन 2-3 लड़कों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बुक निमी पैटर्न का जाके शॉप पे से, वो भी अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले उन्होंने लिया था और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या है कि मेरी बातें कम सुनते हैं लोग। बड़े बड़े यूट्यूब जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उनकी वीडियोज़ आप बहुत ज़्यादा देखते थे। मेरा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो मेरा अनुभव था, मैंने बीटेक किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने समय में जो आईटीआई की बुक थी उसको परचेज किया और उसको मैंने पढ़ा था, उसी को रेफरेंस मान के पढ़ा था। और मैं हर एक वीडियो में कहता भी था पार्ट बी क्लियर करने के पीछे उस बुक का मेरा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मुझे 7-8 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन, 8-10 क्वेश्चन उसमें से बहुत हूबहू मिल गए थे, जिससे मुझे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी हुई। मेरा नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मेरे नंबर भी तो 75 में 30 नंबर ही थे। तो ऐसे में इस बुक से मुझे मदद मिली थी और यही मैं लोगों को प्रेफरेंस मतलब कहता भी था कि इस बुक को आप एक बार ज़रूर परचेज कर लीजिए। लेकिन लोग अलग अलग बैचेज लेना और अलग अलग यूट्यूब वीडियो से पढ़ना, सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर होता है। मैंने सीबीटी 2 की तैयारी के लिए ना ही मैंने कोई कोर्स लिया था, ना ही मैंने किसी भी यूट्यूबर से कोई भी एक सिंगल वीडियो को मैंने पूरा नहीं देखा था, केवल मैंने सेल्फ स्टडी किया था। और मेरा स्कोर पार्ट ए में भी 80+ था, पार्ट बी को मुझे बस क्लियर करना था, तो क्लियर करने भर का मैंने पढ़ा था। हालांकि इस बार पार्ट बी पिछली बार से ज़्यादा कठिन आया हुआ है, इस बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्लियर करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और इस बार क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिला था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 के बीच में जितना गैप था उतने में ही मैंने पढ़ा था। हालांकि उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था। बहुत सारे लोग हैं जो द स्टूडेंट को फॉलो करते हैं और मैं सभी से कहता था कि मेरे वीडियोस देखिए, लेकिन लोग देखते कम थे। मेरे वीडियोस पे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं और जितने लोगों ने फॉलो किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। और अब मैं 2025 की जो वैकेंसी है उसको भी ध्यान में रख करके मैं टारगेट दूंगा। खैर, हम उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो कल 2 मई को पेपर हुआ है, सबसे ज़्यादा जो डर है पार्ट बी को लेकर के। पार्ट बी में जो ज़्यादातर जो एवरेज अटेम्प्ट है मैं देख रहा हूँ लोगों का, वो लगभग 50 के आसपास में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 के आसपास में किए, इसलिए किए हैं कि पेपर थोड़ा सा कठिन हो गया था। अब 30 क्वेश्चन कर करके तो आप क्लियर करने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ऐसे में उन्होंने अब गेस वर्क को बढ़ाया, मतलब तुक्का लगाना शुरू किया। और ये ज़रूरी भी है, आप 30 क्वेश्चन करके तो आप सेफ स्कोर नहीं आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते थे, इसीलिए आपको 15-20 क्वेश्चन और करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में 45 से लेकर के 50 ऑन एवरेज अटेम्प्ट है पार्ट बी का। अब क्या है कि मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इस बार क्या हुआ है पार्ट बी में, पिछली बार की तुलना में देखिए मैथ्स का क्वेश्चन पार्ट बी में नहीं आता था, तो इस बार क्या किया है कि मैथ्स के भी 3-4 क्वेश्चन लोग बता रहे हैं देखने को मिल गया और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया। अब ऐसे में क्या है कि इससे आपका घाटा नहीं हुआ है,
मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग मेन सब्जेक्ट है और आपके पार्ट ए में पढ़ना था और इससे आपका स्कोर बढ़ना था, तो जाहिर सी बात है आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को बेहतर तरीके से पढ़ा था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मैथ के 3-4 क्वेश्चन अगर आपको इस पेपर में देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक एडवांटेज है। और ये क्वेश्चन जिनके भी सही हुए होंगे उनके सिलेक्शन होने की, उनके पार्ट भी क्लियर होने की संभावना ज़्यादा है। इसका फ़ायदा है, मेरे देखने में तो ये फ़ायदेमंद रहा है कि अगर मैथ्स के भी इजी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अगर आपके पार्ट बी में आ जाए तो 2 मई का जो पार्ट बी वाला है ट्रेड पेपर है वो जाहिर सी बात है कठिन तो टफ तो था ही। अब ऐसे में क्या होगा कि पार्ट बी लोग फेल करेंगे। पार्ट बी में क्या है कि पार्ट ए में लोगों के जो अटेम्प्ट हैं वो देख लीजिए, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 80+ ज़्यादातर लड़के अटेम्प्ट किए हैं। और इससे कम के अटेम्प्ट में मुझे नहीं लगता है कि आपके स्कोर 70+ जाएंगे। इससे कम के अटेम्प्ट में तो आप 70+ जब जाएंगे नहीं तो फाइनल सिलेक्शन में आने की उम्मीद कम है। आप भले ही हो सकता है साइको का पेपर देने चले जाएं, लेकिन अब जैसे ही पार्ट बी का पेपर टफ हुआ है, अब पार्ट ए के थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम पड़ेगा। इसका दूसरा पॉइंट मेरा यही था, कट ऑफ पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो कट ऑफ देखिए, पार्ट बी में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो इस बार 80+ भी स्कोर ला करके वो पार्ट बी उनका क्वालिफाई नहीं होगा। जिन लोगों ने हल्के में लिया, क्योंकि होता है क्या कि पार्ट ए आपका स्ट्रांग रहता है तो आप सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर भी हम पार्ट बी पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। आईटीआई के जो लड़के रहते हैं उनका टेक्निकल पोर्शन जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। मैं परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन एवरेज देखा जाए बीटेक और डिप्लोमा के कंपैरिजन में उनका ट्रेड उतना बेहतर नहीं होता है। ऐसे में अगर पेपर ही टफ आ जाएगा तब तो उनको ट्रेड पेपर क्लियर करने में बहुत दिक्कत होगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग बीटेक किए हैं वो लोग क्लियर ही कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआई किए हुए हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है जिनका ट्रेड पेपर क्लियर ना हो। ऐसे में जब ट्रेड पेपर क्लियर नहीं होगा तो पार्ट ए का जो अधिक स्कोर करने वाले लड़के हैं वो भी छट जाएंगे। ऐसे में जो कट ऑफ होगा पार्ट ए का वो कम जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा। ये एग्ज़ाम देखिए एएलपी का, जहाँ तक मैं बहुत सारे पहले मैंने वीडियो बनाए हुए थे उसमें कहा था कि ये एग्ज़ाम अगर आप हर स्टेज क्लियर करते जाते हैं और थोड़ा बहुत मेहनत आप करते हैं तो आपका ये इसमें सिलेक्शन होने की संभावना 80% बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा एलिमिनेशन राउंड हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी पोर्शन में अगर आप चूकते हैं तो सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है इस एग्ज़ाम की कि आप बस क्लियर करते रहिए। CBT 1 क्लियर कर लिया, CBT 2 में पार्ट ए में एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ऊपर रहिए और पार्ट बी क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे मतलब अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं चूक करते हैं। इसके बाद से साइको में बहुत अच्छे स्टूडेंट वो बाहर हो जाएंगे। पिछली बार भी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले लोग भी वहाँ पर गलती किए ब्रिक टेस्ट में और वो लोग बाहर हो गए। उसके बाद से मेडिकल में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। तो हर एक स्टेज में इतना कठिन इसमें एलिमिनेशन राउंड है कि अच्छे स्कोर वाले लड़के भी बाहर होते जाते हैं। और अगर आप हर एक स्टेज को धीरे धीरे आराम से क्लियर करते जाएंगे और आप एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं पार्ट ए में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये इस एग्ज़ाम की बहुत मतलब ख़ास बात है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि गलती लोगों से कहाँ हुई है। देखिए वीडियो लेंदी मेरा इसलिए होता है कि मैं हर एक पहलू को बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो को कहीं भी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, रेलवे में इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को मैं बहुत लंबे समय से देखता भी रहता हूँ हर एक पहलू को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये सारी बातें जानें। अब देखिए इस बार गलती लोगों से हुई कहाँ है। गलती इस बार क्या हुई है कि जब आप ज़्यादातर लोगों के ट्रेड पेपर में ही डर था। और ट्रेड पेपर में गलती कहाँ हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने आईटीआई की बुक ना ही खरीदी और ना ही इसको रेफरेंस मान के पढ़ा। जो यूट्यूब से उन्होंने कोर्स लिया था, जो यूट्यूब के बड़े यूट्यूबर्स शिक्षक हैं उन्होंने कहा हमारा कोर्स लीजिए, उनके कोर्सेज से उन्होंने पढ़ा। सेल्फ स्टडी कहने का मतलब ये होता है मेरा कि आप जो मतलब टेक्स्ट बुक होता है उससे पढ़िए, जो थियरी वाली बुक होती है उससे पढ़िए। मैं भी हर एक वीडियो में कहता था कि आप इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छे बुक्स मतलब चीज़ें थियरी दी हुई हैं। इसके झा की बुक है, प्लेटफॉर्म की है, रुक्मणी की है, यूथ की है, सब बुक में मैंने कहा था कि इस बुकों से आप पढ़ेंगे इसकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो सारी बुक्स जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। हमेशा अगर आप ट्रेड को कहा गया आईटीआई के बेस पे दिया जाएगा और निमी पैटर्न भी रेलवे ने बताया हुआ है, तो अगर आपके पास यही बुक नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। और मैं जब बुक्स की कलेक्शन की बात करता था तो मैं कहता था कि आईटीआई की एक बुक आप ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता था,
बहुत सारे ट्रेड भी ऐसे हैं जिसका सिलेबस का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कहता था अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आपने जो ट्रेड चुना है उसकी एक बुक जाइए जो ITI में लगती है, उसको ले लीजिए और उसी को आप रिवीजन कर लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए। खास करके उसके जो चैप्टर्स होते हैं, जो अंत में चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज दिए रहते हैं, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए था। एक मतलब पेपर से कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले मैंने क्या किया था कि एक पेपर का मैंने पार्ट बी का इलेक्ट्रीशियन का मैंने रिव्यू बताया था कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए था। उसमें कौन कौन पॉइंट मैंने बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि कट फाइल्स को आप अच्छे से देख कर जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और कल के पेपर में आया भी था और बहुत ही आसान टॉपिक थे। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए और ये थियोरेटिकल पोर्शन था, ये सही हो जाने चाहिए थे। उसके बाद से मैंने कहा था कि स्टार डेल्टा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, फार्मूला भी लगेगा और इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने कहा था, कुछ टॉपिक्स को उसको पढ़ के जाना था। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट अच्छा किया है। मेरे जिस लड़के से बात हुई है उसके लगभग 52 प्लस क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है और उसने बताया भी क्या कि जो आपने बताया था, उसने 1 महीने पहले मुझसे मैसेज किया था कि कौन सी बुक ले लें। तो उसको मैंने बताया था कि आप ITI की बुक तो ज़रूर रखो, और बहुत सारे लड़कों को मैंने ग्रुप में भी बताया था टेलीग्राम पर कि आप ITI की बुक आप परचेज जरूर कर लीजिए। उसने खरीदा, उसने कल खुद ही बताया कि इस बुक को अगर नहीं खरीदता तो हो सकता था कि मेरा मतलब क्लियर ना होता, लेकिन उस बुक से बहुत उसको फ़ायदा हुआ है। तो गलती यहीं हुई है लड़कों की। बाकी प्रैक्टिस लोग टेस्ट सीरीज इतना ज़्यादा दे रहे थे। देखिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा संख्या में आप देंगे, टेस्ट सीरीज होता क्या है, टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, सबसे मेन रोल इसका यही होता है। उसके बाद से जो उसमें पोर्शन में गलतियां होती हैं आपकी, जो चैप्टर्स में आपको उसमें नहीं आते हैं, उसमें उस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप मार्क करिए और उसके थियरी पोर्शन, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। पार्ट ए में इस बार न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिला था, पिछली बार न्यूमेरिकल अच्छा खासा आया हुआ था। तो इस बार बेसिक साइंस वाले जो कठिन न्यूमेरिकल थे पिछली बार आए थे, उस तरह के न्यूमेरिकल इसमें नहीं थे, इसलिए स्कोर अच्छे मतलब लड़कों ने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की गलतियों को हमें मिनिमाइज करना था। 6 मई वाले लोग जिनका पेपर है वो लोग थोड़ा सा चिंतित हो गए हैं कि ट्रेड पेपर ऐसा आ रहा है, तो अभी उनके पास 1-2 दिन का टाइम है जिससे अपने पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करिए। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, 6 मई के लोगों को अब क्या करना है, वही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पेपर ट्रेड वाला थोड़ा सा टफ आ रहा है। अब हो सकता है कि उस दिन कैसा पेपर बनेगा। एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम टलने के बाद मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें कहा था कि जब भी देखिए पेपर टलता है, पेपर आउट होता है, रेलवे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, तो ऐसे में संभावना बढ़ती है पेपर को डिफ़िकल्ट करने की। तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप लोग डीप स्टडी करिएगा ट्रेड पेपर का। हालांकि खैर जिनका बेहतर स्कोर हुआ है, किसी से अगर कोई गलती हुई है, अभी जल्दी ही रेलवे आंसर की भी जारी कर देगा, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि अगर आपका पार्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस एग्ज़ाम में आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो गलतियां हुई हैं आप 2025 वाले एग्ज़ाम में आप ऐसी गलतियां ना करें। 6 मई जिनका भी पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक है, और आप लोग 2 मई के पेपर से कुछ सीखना चाहें तो 1-2 दिन में कुछ इंप्रूव करना चाहें तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ट्रेड पेपर को थोड़ा सा 1-2 चैप्टर को और बढ़िया से और रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस के आइडियाज़ आपको लग गए होंगे। आपने अपने दोस्तों से ज़रूर फ़ोन पर भी बात कर लिया होगा कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन लोगों ने बताया भी होगा। और जिनका भी 2 मई को पेपर था, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताइए, जिससे और लोगों को भी अंदाज़ा मिल सके किस तरह के अटेम्प्ट्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी के। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो। मैं हर एक संभावनाओं को, जो गलती होने की संभावना रहती है उसको मैं बताता हूं आपको, और अपना भी अनुभव शेयर करता रहता हूं। और आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जा करके जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देते रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।